नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्यायपालिका में महिलाओं को भी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 9% और हाई कोर्ट में सिर्फ 14% ही महिला जज हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण देश के लिए आवश्यक है। राजनीति में 33% महिला आरक्षण क्रांतिकारी कदम होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को जबलपुर में 460 करोड़ से बनने वाले हाई कोर्ट के नए भवन का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि महिला में न्याय करने का जो नौसर्ग भाव होता है वो आरक्षण से बढ़ेगा। एक मां कभी अपने बच्चे में भेद नहीं करती है। महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका के हित में होगी। न्यायपालिका का लक्ष्य सरल, सुलभ और त्वरित न्याय होना है और उन्होंने कहा है कि अदालतों में पेंडेंसी और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती है। देश की ट्रायल कोर्ट्स में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है और मुख्य कार्यक्रम ट्रिपल आईटीएम ने ऑडिटोरियम में हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमिठ ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया है। जस्टिस शील नागू ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया है। इससे पहले डुमना एयरपोर्ट पर राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनका स्वागत किया है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी अपने आदेशों और हिंदी में सुनाने की दिशा में पहल करे। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य यानी मध्य प्रदेश का न्याय सिस्टम सबसे अच्छा हो ताकि लोगों के साथ अन्याय ना हो सके। न्याय सिस्टम को ठीक करने के लिए हर दिन, हर घड़ी, हर पल मेहनत करना पड़ता है ताकि भविष्य में अच्छा रिजल्ट देख पाए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 134 साल पुराने हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी, इसकी आवश्यकता बदली गई है और बिल्डिंग के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम ऐसा न्याय भवन बनाएंगे जो कि आने वाले 134 साल तक फिर भवन की जरूरत ना पड़े। मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश से मांग की है जिस तरह से कोविड के समय ऑनलाइन सुनवाई होती थी उसी तरह टेक्नोलॉजी और नई व्यवस्थाओं के साथ फैसला लेना चाहिए। यह सोचना होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गंभीर मामले हैं उन पर किस तरह शीघ्र न्याय मिल सके, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कार्यक्रम के बाद शाम 5:50 पर भारतीय वायुसेना के विमान से वापस दिल्ली प्रस्थान हो गई और राष्ट्रपति के 1 घंटे के कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल मंगूबाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हम आपको बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी। हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करते वक्त उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 9% महिला जज हैं। वहीं पे अगर हम बात करें महिलाओं की, तो अगर यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो यहाँ पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, साथ ही साथ उनके पेंडिंग केसेस में जो है वो कमी आएगी। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहिए और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 9% और हाई कोर्ट में सिर्फ 14% महिला जज हैं और इसी को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा है कि महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में भी बढ़ानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सशक्तिकरण की भी बात कही है कि सशक्तिकरण देश के लिए आवश्यक है। राजनीति में अगर 33% महिला आरक्षण क्रांतिकारी कदम होगा, अगर ये लागू हो जाता है तो, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास किया गया है, लेकिन 2029 तक इसको भी लागू करने की बात कही गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को जबलपुर में 460 करोड़ से बनने वाले हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास किया है और शिलान्यास करते वक्त ही उन्होंने ऐसा कहा है कि महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में भी बढ़ानी चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि महिला में न्याय करने का नौसर्ग भाव होता है, वो हमेशा न्याय के पथ पे ही चलती हैं महिलाएं। इस वजह से महिलाओं को हर क्षेत्र में एक भागीदारी मिलनी चाहिए जिसकी वजह से हर क्षेत्र की वृद्धि हो। तो वही द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि न्यायपालिका जो है वहाँ पर महिलाओं को भागीदारी अच्छी तरह से देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम महिला बिल की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है। उसी को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर न्यायपालिका में भी भागीदारी की बात कही है।
क्योंकि यहाँ पर बात इसलिए भी सामने आई है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध या महिलाओं के पेंडिंग केसेस में भी इसको लेकर कमी आ सकती है। और अब देखना होगा कि क्या सच में न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी की बात सामने आती है या फिर नहीं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते ही देश न्यूज़। नमस्कार।